दिल्ली बेस्ड एक पर्सन जिनका नाम है फतेह चंद राठौर, उन्होंने 18 साल पहले 6 लाख इन्वेस्ट किया था स्टॉक्स में। उनके स्टॉक्स 400% प्राइस एप्रिसिएशन गेन करता है एंड सबसे बड़ी बात 10 लाख उन्हें डिविडेंड्स के रूप में मिलता है। अब राठौर जी के तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाते होंगे जब डिविडेंड के रूप में लाखों रुपए उनके अकाउंट में आते होंगे। जैसे ही मैसेज आता होगा 1 लाख क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, राठौर जी बी लाइक मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये आप भी कर सकते हो, डिविडेंड के रूप में पैसे कमा सकते हो, आपके भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे जब 1 लाख आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होगा डिविडेंड के रूप में। इस वीडियो में डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी समझ पाओगे। और अगर इस वीडियो को छोड़ कर गया ना, कसम से बता रहा हूं, सनी पाजी गुस्सा हो जाएंगे। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिविडेंड क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को ऑन करते हो तो आप उससे 2 तरीके से पैसे कमाते हो। पहला तरीका, जब वो शेयर्स की प्राइस बढ़ती है, यानी अगर आपके पास वेदांता के 200 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू अभी 212 है एंड इसकी वैल्यू 20 रुपए बढ़ जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको 4000 का प्रॉफिट दिखेगा जिसे आप निकाल सकते हो। ये पहला है, इसे कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन। सेकंड तरीका है डिविडेंड। डिविडेंड एक कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाने वाला एक तरह का पैसा होता है, यानी जब किसी कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है। कंपनी कहती है वत्स, आज हम बहुत खुश हैं, ये लो अपनी दिहाड़ी, बाबा ये लो अपना गिफ्ट, डिविडेंड के रूप में हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, जाओ उत्सव मनाओ, पार्टी करो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। एनीवे, डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 है कैश डिविडेंड। इसमें कंपनी कैश के रूप में शेयर होल्डर्स को पैसा देती है। शेयर होल्डर्स इस पैसे को अपने मर्जी से रिसीव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 30 मई को आईटीसी ने अनाउंस किया था 9.5 रुपीज पर शेयर डिविडेंड के रूप में। देन अगर आप इसके 1000 शेयर्स ऑन कर रहे होते तो 9500 रुपीज डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाता, और अगर 10,000 शेयर्स ऑन कर रहे होते तो डायरेक्ट 95,000 आपके अकाउंट में चला जाता। सेकंड होता है स्टॉक डिविडेंड। इसमें एडिशनल शेयर दिया जाता है कंपनी का, यानी अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को ऑन करते हो तो आपका ओनरशिप थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के 200 शेयर्स ऑन करते हो और कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है, तो आपका जो शेयर्स हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। जैसे 6 मार्च 2006 में विप्रो ने 1:3 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया था, यानी अगर आपके पास 1000 शेयर्स होते विप्रो के तो बढ़ के 4000 शेयर्स हो जाते, क्योंकि 3 बोनस पर शेयर आपने रिसीव किया। अब कोई जबरदस्ती नहीं है कि कंपनी को आपको डिविडेंड पे करना ही है, ये उसके मर्जी पर डिपेंड करता है। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, उसका मन है पे करने का तो करेगा, उसका मन नहीं है तो नहीं करेगा। वो बोल सकता है जाओ नहीं देता, क्या उखाड़ लोगे। मतलब अगर कंपनी का प्लान हो कि इन पैसों को वो कंपनी के ही ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसलिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग में हमें ऐसी कंपनीज देखनी होती है जो कि रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। नाउ इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि कौन सी कंपनी हमें ज्यादा डिविडेंड पे करती है, ये कैसे पता करें। इसके लिए हमें देखना होता है उसका डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है और इससे आपको पता चलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कितना % डिविडेंड के रूप में वापस आएगा। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर बाय स्टॉक प्राइस इंटू 100। अब थोड़ा मैथ्स परसेंटेज वगैरह आ गए तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोड़कर मत भागना वरना सनी पाजी गुस्सा हो जाएंगे। एनीवे, तो समझो लेट्स से कंपनी ए ने 37 रुपए डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया और उसका शेयर प्राइस 3326 रुपए है। तो 37 डिवाइडेड बाई 3326 इंटू 100, तो ये आएगा 1.1, यानी इस शेयर का डिविडेंड यील्ड 1.1 है। और वही दूसरी कंपनी बी ने 9.5 रुपीज पर शेयर अनाउंस किया और उसका शेयर प्राइस है 424 रुपए। तो 9.5 डिवाइडेड बाई 424 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2.2% अप्रोक्स। अब आप सोच रहे होगे कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो 2.2% वाला ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें आपको ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, जिसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है उसमें इन्वेस्ट कर दो, बहुत पैसा आ जाएगा डिविडेंड के रूप में। नहीं मेरे भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है, और अगर अधूरा ज्ञान लोगे तो फिर फंस जाओगे। सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज को दिखा देता हूं जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है। सो दोस्तों, हम आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज आपको दिख रहे होंगे एंड इनका करंट अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो जियो फाइनेंशियल इसका आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, 2000। वेदांता का आप देख सकते हो 46% बता रहा है। टीवी टुडे नेटवर्क का 32% दिखा रहा है ना। बहुत ज़्यादा हाई है ये, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया ये डिविडेंड यील्ड।
डिविडेंड इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको जानना चाहिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है रेगुलर इनकम। डिविडेंड इन्वेस्टिंग से आपको रेगुलर इनकम मिलती है। यदि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समय समय पर डिविडेंड मिलेगा, जो आपके लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। नंबर 2, स्टेबिलिटी। डिविडेंड पेइंग कंपनीज अक्सर स्टेबल होती हैं क्योंकि वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंपनीज अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर ध्यान देती हैं और आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। नंबर 3 है कंपाउंडिंग। डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं, यानी आपके करंट शेयर जो आपने खरीद रखा है उससे जो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं उससे आप और शेयर्स खरीद सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला है रिस्क ऑफ लोअर रिटर्न्स। डिविडेंड स्टॉक्स अक्सर लोअर कैपिटल एप्रिसिएशन देते हैं। इसका मतलब है कि इन शेयर्स से आप हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, स्पेशली कंपेयर टू हाई ग्रोथ स्टॉक्स। जैसे अभी हमने देखा था कि कुछ कंपनीज के ना डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हाई थे, जिनमें से एक था टीवी टुडे नेटवर्क जिसका डिविडेंड यील्ड 32% था, लेकिन अगर आप इनके 5 सालों का रिटर्न देखो तो नेगेटिव में है। वहीं अगर आप वेदांता की बात करोगे तो इनका डिविडेंड यील्ड 46% है, लेकिन 5 सालों का रिटर्न ऑलमोस्ट 0% है। स्टॉक मार्केट का असली गेम तो कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है ना, इसलिए हाई डिविडेंड वाली कंपनीज इन्वेस्टर्स प्रेफर नहीं करते। सेकेंड है डिविडेंड कट्स। कंपनीज समटाइम्स कट और एलिमिनेट कर देती हैं डिविडेंड बांटना, स्पेशली ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक टाइम्स, और आपको ये रिस्क भी होता है कि आपका डिविडेंड इनकम रिड्यूस हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है मार्केट सेंसिटिविटी। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मार्केट के फ्लक्चुएशंस के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अगर मार्केट डाउन जाता है तो स्टॉक प्राइसेस और डिविडेंड्स भी घट सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका मानना है कि मैं अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर ना करके खुद के ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करूंगा और कंपनी को और बड़ा करूंगा। और ये सही भी है। मान लो कोई कंपनी एक मंथ में 1 लाख प्रोडक्ट बनाकर सेल करती है और जो प्रॉफिट कमाती है उससे न्यू टेक्नोलॉजी के मशीन्स वगैरह लगाती है जिससे 1 लाख से 2 लाख प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाए हर मंथ। तो सिंपल सी बात है, कंपनी ग्रो होगी, प्रॉफिट ग्रो होगा। इसलिए बहुत सारे कंपनीज का मानना है कि जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट बच रहा है, उसको दोबारा कंपनी में ही इन्वेस्ट करो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही तगड़ा देती हैं, उनका डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। जैसे आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके 5 साल का अगर आप ग्रोथ देखो तो बहुत बहुत अच्छा खासा है। 1600 से 2400 तक पहुंच गया है स्टॉक का प्राइस। एंड इसका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो ये 1.57% है। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको अब देख सकते हो एशियन पेंट्स, इनके आप 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हो। 1200 से स्टॉक का प्राइस अभी 2900 पर जा चुका है। एंड अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 0.87%, बहुत ही ज़्यादा कम, 1 से भी कम दे रहे हैं ये डिविडेंड यील्ड। एंड अगर हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कैपिटल एप्रिसिएशन 1000 से इनका शेयर 5 सालों में बढ़कर हो गया है 2300, जबकि इनका डिविडेंड यील्ड 0.40%। देख सकते हो कितना कम है डिविडेंड यील्ड। तो हमेशा इन्वेस्टर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग में। पहला, ऐसा कंपनी चूज करो जिसमें बहुत ही हाई डिविडेंड यील्ड है, जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिले डिविडेंड के रूप में, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन से आपको हाथ धो लेना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि ऐसे कंपनी चूज करो जिनका डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक हो और उनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक हो। तो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो कि आपको देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको हम स्टॉक स्क्रीनर पर जाकर चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या है? सबसे पहला पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड, ठीक है, जिसको हम रखेंगे 3 से 6%। सेकेंड पैरामीटर है हमारा मार्केट कैप। तो मार्केट कैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हम लोग चूज करेंगे 20,000 करोड़ प्लस, यानी 20,000 करोड़ की कंपनी अगर होगी तो कोई ऐसा वैसा कंपनी नहीं होगा, कोई ऐरा गैरा कंपनी नहीं होगा जिसपे ऐसा होता है ना कि किसी छोटे बड़े कंपनी पे लगा दिए पैसा डूब जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए।
20,000, ठीक है, 20 पे 3 0 सही है। अब देख सकते हो ये छट गया, बहुत कम कंपनीज आपको दिख रही होंगी, 20 से 25 कंपनीज, 40 कंपनीज, ठीक है। और कुछ पैरामीटर्स हैं। रिवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए 5%, मतलब कंपनी रिवेन्यू कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी रिवेन्यू कर ही नहीं रही है। तो हम ऐड फिल्टर करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। डन। अब हम करते हैं क्या था, रिवेन्यू ग्रोथ। यस, ये 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब 5 साल का रेवेन्यू इसका कैसा रहा है, तो इसको हम रखेंगे एटलीस्ट 5%, ठीक। तो 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ है 5%। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं क्या है, 5 ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 5 साल में प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को। तो ये हो गया 5 ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको भी हम रखेंगे 5%, एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। %5 डन। इसके नेक्स्ट हम रखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कहाँ गया, ये रहा, यहाँ छुपा है बदमाश, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसको भी हम रखेंगे 5%। ओके, अब हमारे पास आ चुकी है 12 कंपनीज, राइट। और एक लास्ट पैरामीटर भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ROCE। वेल, अगर मैं इन सारे पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, मतलब इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ। किसी और वीडियो में मैं सब सारी चीज़ों को समझाऊंगा। अभी मैं ROCE की बात करता हूँ। आप इन सबको सर्च कर सकते हो गूगल पे, ये सब क्या है, मतलब जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ROCE। सिंपली सर्च करोगे ये सब कुछ आ जाएगा, इनके बारे में मतलब पूरा डिफिनीसन आ जाएगा कि कंपनीज में क्या काम करती है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ROCE को हम रखेंगे मिनिमम 15%, ठीक। 10% भी हम रख सकते हैं, लेकिन 10 या 15% रखेंगे हम, ठीक है। तो 10% हम इसको रखते हैं। अब आप देख सकते हो बहुत ही छट कर कंपनीज आई हैं, 7 कंपनीज आपको दिख रही होंगी। TCS है, ITC है, HCL है, टेक महिंद्रा है, टोरेंट पावर LTD है, पेट्रोनेट LNG LTD है, इंद्रप्रस्थ गैस LTD है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, ठीक है। आप इस पर प्रॉपर रिसर्च खुद कर सकते हो बढ़िया से जाकर कि TCS का क्या कैसा है, ITC का क्या कैसा है ना। ये जस्ट कुछ कंपनीज आई हैं जो कि हेल्दी कंपनीज हैं, डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं एंड इनका रिटर्न भी अच्छा होगा। तो हमेशा इन्वेस्टर्स के पास ना 2 ऑप्शन होता है। पहला, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका डिविडेंड यील्ड हाई है, यानी डिविडेंड में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। सेकेंड, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनका स्टॉक एप्रिसिएशन भी अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। हमने आपको दोनों टाइप की कंपनीज दिखाई, पहला जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, और दूसरा हमने ऐसी कंपनीज भी दिखाई जो अच्छा डिविडेंड यील्ड भी दे रही है प्लस उनका स्टॉक एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है। मैंने एक फिल्टर दिखाया कि ऐसे ऐसे करके फिल्टर कर सकते हो। आप कुछ और फिल्टर लगाकर भी ट्राई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो।
ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक साल में 1 लाख डिविडेंड के रूप में कमाना चाहते हो तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपका डिविडेंड यील्ड जो है 4% है, तो उस हिसाब से अगर आपको 1 लाख एनुअली कमाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट 25 टाइम्स होना चाहिए, यानी 25 लाख होना चाहिए। तो आप 1 लाख मंथली कमाओगे डिविडेंड के रूप में, यानी डिविडेंड के रूप में आपके अकाउंट में इतना पैसा आया कि आप एक ट्रिप मार सकते हो गोवा का अपने पूरे फैमिली के साथ। हाई डिविडेंड यील्ड वाली जो कंपनीज होती हैं उसमें हमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस पर अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर वीडियो में लाऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताओ। इसमें आपको एनुअली डिविडेंड तो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करो, इस प्रॉपर टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही शेयर मार्केट, फाइनेंस एंड मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको पता नहीं है डिविडेंड के बारे में कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड के रूप में भी आपको पैसा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।